हेलो साथियों, मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। और दोस्त, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। इसलिए इस सपने को साकार करना है तो आपको सपना ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पढ़ने पे मजबूर कर दे, सोने ना दे। काफ़ी दिनों से भारी डिमांड आ रही थी, सर नालको के लिए आपने रेलवे के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया, आप नालको के लिए कब स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, है ना? क्योंकि नालको के लिए कोई भी नहीं, कोई क्लास नहीं मिल रही है। सर हमने नालको के लिए अप्लाई किया है, क्या हमको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सर आप बताइए ज़रूर। तो बिल्कुल अंतिम युद्ध समझ करके इस नालको के तैयारी में आप लोग लगे होंगे, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ट्रेड है दोस्त आपकी फिटर, है ना? ट्रेड हम लोग फिटर ट्रेड वालों की बात कर रहे हैं। तो फिटर ट्रेड है तो ध्यान से सुनिएगा और जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, सबसे पहले सुन लीजिए। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का, जिसमें 60 और 40 का रेशियो होगा। 60 नंबर आपका कहाँ से आएगा? ट्रेड थ्योरी से आएगा, यानी टेक्निकल पार्ट आएगा। और 40 नंबर की आपकी जीके की आएगी, ठीक है? ये 60 नंबर ट्रेड थ्योरी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और अगर आपको ज़रूरत होगी कि सर नोट्स चाहिए, बुक कौन सी पढ़नी है, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड का परिचय। जैसे कि फिटर ट्रेड है क्या, फिटर ट्रेड के क्या मकसद हैं, क्या फ़ायदे हैं फिटर ट्रेड के, है ना? ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी जानकारी। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा साधन, यानी सेफ्टी पढ़ना है। और इसी में आपको फायर वाला चैप्टर भी करके जाना है, क्योंकि आग एवं अग्निशामक यंत्र, साथ ही साथ प्राथमिक उपचार, जिसको आप लोग फर्स्ट एड कहते हैं, ये चैप्टर अच्छे से करके जाना, ठीक है? बाकी मैं आगे कराने वाला हूँ, मेरे साथ भी आप जुड़े रह सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, ये आपको चैप्टर पढ़ के जाना है। फिर इसके आगे हम लोग आए तो मापन एवं मापी औजार, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने वाली डिवाइसें, चाहे वो रूल हो गया, चाहे वो स्केल हो गया। रूल किस धातु की बनी होती है, स्केल किस धातु की बनी होती है। साथ ही साथ माइक्रोमीटर हो गया, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, उसके अलग अलग पार्ट के नाम। ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है मेजरिंग डिवाइस एंड मेजरिंग टूल में। आई बात क्लियर? सेकंड नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? फाइल और हेक्सा, यानी कटिंग टूल आपको पढ़ना है। काटने वाले औजार, किसी भी वर्कशॉप में आप जाते हो तो काटने के लिए फाइल फाइल का इस्तेमाल करते हैं, रेती का। रेती के अलग अलग टाइप, रेती के अलग अलग ग्रेड, किस धातु की रेती बनी होती है, किस मटेरियल का फाइल बना होता है। और हेक्सा के अलग अलग टाइप, हेक्सा का मटेरियल और हेक्सा का स्पेसिफिकेशन आपको कवर करके जाना है। फिर थर्ड नंबर पे आती है हमारी वाइस। वाइस में हमारी अलग अलग टाइप की वाइस, चाहे कि आपकी बेंच वाइज हो, उसके बारे में पढ़ना है। लेग वाइस हो, उसके बारे में पढ़ना है। टूल मेकर वाइस हो, उसके बारे में पढ़ना है। पाइप वाइस हो, उसके बारे में पढ़ना है। वाइस के साथ साथ आपको इसी में क्लैंप भी पढ़ना है, क्लैंप भी पढ़ना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना आप, है ना? इसके अलावा सूक्ष्म मापी यंत्र आपको पढ़ने हैं। फिर वेल्डिंग पढ़ना है। वेल्डिंग में आपको क्या पढ़ना है? आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ये दो वेल्डिंग पढ़ के जाना है। फोर्जिंग प्रोसेस पढ़ना है और मटेरियल साइंस पढ़ना है, मेटलर्जी पढ़ना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स है, आपका आएगा ही आएगा, ठीक है? इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, यानी ऊष्मा उपचार, एनीलिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है, हार्डरिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं हीट ट्रीटमेंट की, चाहे वो क्वेंचिंग हो, चाहे वो हीटिंग हो, चाहे वो शॉकिंग हो, इनका क्या काम है, कितने टाइम पीरियड तक आप कूलिंग करते हैं, कितने टेम्परेचर तक आप हीट करते हैं हीट ट्रीटमेंट में। ये सारी चीज़ें, एनीलिंग करने से क्या होता है, हार्डनिंग करने से क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इंपॉर्टेंट है आपकी मदर ऑफ ऑल मशीन, लेथ मशीन। मैं इमेज के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से बेहतरीन तरीके से लेथ मशीन पढ़ाऊंगा, जो कि आपके दिमाग में अटैक कर जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? तो लेथ मशीन आपको करके जाना है नालको परीक्षा के लिए स्पेशली, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर आगे बढ़े हम लोग तो ग्राइंडिंग व्हील एवं ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंड करने के लिए। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन में आपको क्या पढ़ना है? बेल्ट पढ़ लेना है, चेन पढ़ लेना है, गियर पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़ना है? पावर ट्रांसमिशन में पढ़ना है। बंधक में आप क्या पढ़ेंगे? सर आप रिवेट पढ़ लेना, नट बोल्ट पढ़ लेना। ये चीज़ें आपको कहाँ पढ़ना है? बंधक में, यानी फास्टनर में पढ़ना है। फिर आता है इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब लिमिट फिट टॉलरेंस भी आपको पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा स्क्रू और थ्रेड पढ़ना है,
स्क्रू में पिच क्या होती है, रूट क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, लीड क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रू में पढ़ के जानी है। अलग अलग टाइप के स्क्रू पढ़ने हैं, चाहे वो आपका एक्मे थ्रेड हो गया, चाहे वो आपका बटरेस थ्रेड हो गया, चाहे आपका बीएसडब्ल्यू हो गया, बीएसडब्ल्यू हो गया, चाहे आपका स्क्वायर थ्रेड हो गया, ये अलग अलग थ्रेड आपको पढ़ना है। शीट मेटल में क्या पढ़ना है सर? अलग अलग टाइप की शीट पढ़नी है। शीट मेटल में यूज होने वाले टूल भी पढ़ने हैं। गेज क्या है? शीट मेटल कहीं कूलर लेने जाते हो, अलमारी लेने जाते हो, चादर की बनी होती है, उसको गेज में बताता है ना दुकानदार कि 22 गेज का चादर भाई महंगा मिलेगा। तो गेज का प्रिंसिपल भी आपको पढ़ना है। फिर आगे हम लोग लैपिंग और हॉर्निंग, फिर डाई और टैप। ये पेन है, इसमें बाहर की तरफ चूड़ी काटनी है तो डाई से काट दोगे। अलग अलग टाइप की डाई पढ़ना है बाहर की थ्रेड काटने के लिए। ये पेन अगर खोखली होती, अंदर की तरफ चूड़ी काटनी होती, तो क्या पढ़ते आप? तब आपको टैप पढ़ना है। तो डाई और टैप पढ़ना है। फिर ड्रिलिंग और बोरिंग, कहीं पे होल करना है, होल को बड़ा करना है ना, फिनिशिंग करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। जिग और फिक्सचर, कहीं पे मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में नट बोल्ट बन रहे हैं तो जिग और फिक्सचर का प्रयोग होता है, जो कि टूल को गाइड करता है और वर्कपीस को पकड़ता है। रीमर आपको पढ़ना है, कूलिंग एवं लुब्रिकेशन पढ़ना है, और लास्ट में आपको बियरिंग पढ़ना है। इतने चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। कहाँ से पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल है, इसके लिए अलग वीडियो आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर अभिषेक सर आप कराओ, रेलवे के लिए आपने पढ़ाया, बहुत एग्जाम के लिए आपने पढ़ाया, काफ़ी सारे बच्चे हमसे पढ़ के आप रिव्यू देख सकते हैं, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं। इसरो में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो दोस्त, अगर हमसे आप पढ़ना चाहते हो तो ये हमारा नालको का स्पेशल बैच आ गया है। नालको का फुल कोर्स आया है, कंप्लीट टेक और नॉन टेक, कंप्लीट जीके आपको मिलेगी इसमें, और कंप्लीट ट्रेड वाला पार्ट मिलेगा। फिटर बैच आपको मिल जाएगा। अभी ये ऑफर प्राइस में आपको 499 का मिल रहा है, 499 का। आप कूपन कोड यूज़ करोगे नालको। तो फिट ITI एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। फिट ITI ऐप डाउनलोड करोगे आप लोग। फिट ITI ऐप डाउनलोड करो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में क्या खास है? सबसे पहली बात तो आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज जैसे हमने बताया। इसके अलावा सर क्लास नोट्स मिल जाएगी। क्लास नोट्स आप हमारी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है, बहुत बेहतर तरीके से क्लास नोट्स बनाई गई। इस नोट्स का आप अगर प्रिंट आउट करते हो, रिवीजन करते हो, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। आप मेरे मॉक टेस्ट लगाओ, जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूँ वो टेस्ट लगाओ, जो मैं थ्योरी कराऊँ वो थ्योरी करो, और मेरी क्लास नोट्स पढ़ के चले जाना दोस्त, और एग्जाम दे के आना, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस फिटर बैच से। बाकी इसकी डेमो क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी, और कल से प्रतिदिन यूट्यूब पर आपको नालको बैच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात नालको बैच की। नोट्स हमारा इस प्रकार से विधिवत तरीके से लिखा गया है। कॉमन हैंड टूल जैसे होल्डिंग टूल, चोट मारने वाले औजार, मापने वाले औजार, मार्किंग औजार, कर्तन औजार। होल्डिंग औजार में हम जाएंगे तो लिखा है इसका प्रयोग किसी कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसे फाइलिंग, स्क्रैपिंग, फिटिंग आदि। वाइस की बात करें तो वाइस की बॉडी ढलवा लोहे की बनी होती है, स्क्रू मृदु इस्पात का बना होता है, जा हैंड जा, साफ्ट जा, दो प्रकार का जा होता है, थ्रेड इसमें बटरस लगी होती है, फिर कुछ इससे जुड़ी हुई सावधानियां। उसी प्रकार से आप ग्राइंडिंग व्हील का देखोगे तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि यह पहिया होता है, जिससे किसी धातु को छोटे छोटे चिप के रूप में मटेरियल को रिमूव किया जाता है। ग्राइंडर का उपयोग कटिंग टूल पर धार लगाना, किसी धातु को अच्छी तरह से प्रस्तुतता करना, कठोर धातु को काट कर अलग करना। इस प्रकार से बेहतर तरीके से आपको नोट्स मिलेगी और लेक्चर्स मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप फिट ITI एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। कल से मिलते हैं हम लोग नालको के फ्रेश बैच में यूट्यूब पर डेमो क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।